हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए, तो आज ये 6 क्लास की हिस्ट्री है और ये चैप्टर 8 है। इस चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहेगा। और ये सीटेट से पहले 6 to 8 तक का एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल तीनों का यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा और प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। जो नहीं देखे हैं वो चैप्टर 1 से प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोहे की औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महाप्रशांत कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। कहाँ पर मिले? तो कब्र पर मिले। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों का फाल का इस्तेमाल शामिल है। जैसे खेत है तो खेत में जुताई के लिए हलों का फाल जो होता है, जो जोतते हैं खेत को, ये फाल बोलते हैं। जो जोताता है खेत को उसको फाल बोला जाता है। ये इस्तेमाल है। ठीक है। अब यहाँ है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना भी जिस भी चैप्टर को आप लोगों को बता रहे हैं वो चैप्टर में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे देखिएगा। कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपये महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब और जलाशय बनाए गए। किस चीज़ के लिए? तो सिंचाई के लिए। अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी का ज़रूरत है, तो पानी की ज़रूरत है तो उसे क्या बनाया गया? तो नहरें बनाए गए, तालाब बनाए गए और जलाशय बनाए गए, ताकि उसमें पानी हो और उसे सिंचाई कर सके और खेती कर सके। गाँव में कौन रहते थे? तो इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम होगा यहाँ पर। ठीक है, काम नहीं होगा। कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के लोग रहते थे? तो 3 तरह के लोग रहते थे। ये जो चित्र है, ये चित्र गलत जगह लगा है, ये लगना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लग गया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों जो वल्ला कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वल्ला कहलाते थे। और साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास और कैंट, सियार और आदि माई कहते थे। ग्राम भोजक। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियां तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद था। गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। यानी यहाँ पर जो बोला जा रहा है इसमें कि यहाँ पर क्या होता था? ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक एक ही परिवार के होते थे। जैसे मान के चलिए ये दादा हुआ, बाप हुआ, बेटा हुआ, पोता हुआ, इसी तरह से ये दर पीढ़ी यही लोग रहते थे। और ये क्या कहलाते थे? तो प्रधान कहलाते थे। गांव का क्या कहलाते थे? तो प्रधान कहलाते थे। ठीक है। और ये काम क्या करते थे? तो अपनी ज़मीन पर दास मजदूर से काम लेता था। मतलब जो अपना ज़मीन होता था उसमें दास और मजदूरों से काम करवाते थे। और यहाँ गांव में कर वसूलते थे। मतलब गांव में कर वसूलते थे। ठीक है, और राजा को देता था। मतलब ये गांव का कर वसूल करके किसको देता था? तो राजा को देता था। और यह कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। मतलब न्यायाधीश और पुलिस जैसा काम भी करता था। जैसे कि कोई पंचायती हो गया, उसे क्या करना, तो उसे यहाँ पर देखिए उसे क्या कर रहे हैं, तो उसे यहाँ पर क्या करना है नहीं करना, उसको सलाह देना, उसको क्या किसका तरफ क्या गलती है नहीं गलती है
उन सारे चीज़ों को ये क्या करते थे, तो ये जैसे मान के चलिए प्रधान है, ठीक है, और ये सारे चीज़ इसका मतलब गांव का है, तो गांव का है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका बातें सुन रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो सारे चीज़ों की ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये करते थे। तो नेक्स्ट है स्वतंत्र कृषक। तो ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हों गृहपति कहते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसमें ज़्यादातर क्या होते थे, तो छोटे किसान होते थे, जो अपने छोटे किसान होते थे, जो छोटे से किसान होते थे, बड़ा किसान नहीं होते थे। और एक है दास या कर्मकार। अब ये दास या कर्मकार किसे कहा जाता था, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी और ये दूसरों के ज़मीन पर कार्य करते थे। तो ये कौन कौन सा लोग थे, तो लोहार थे, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार और तथा कुछ दास कर्मकार भी थे। तो इसमें ये सब थे। और ये दास कर्मकार क्या होता है ये पता चल गया कि उनके पास खुद का ज़मीन नहीं होते, वो दूसरों पर निर्भर रहते थे, दूसरे के खेतों में काम करते थे, ठीक है। और ये लोग कौन कौन आते थे, तो यहाँ पर इसको आप लिख देखिए कि यहाँ पर आते कौन कौन थे, इसको आप देख लीजिए। क्या है कि ये सब अगर दे देगा ABCD करके और उसमें बोलेगा कि सही विकल्प का चुनिए, तो इसमें इसको अगर याद हो जाएगा तो आप लोगों को चुनने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं संगम साहित्य। अब संगम साहित्य किसे कहते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों राजाओं यहाँ पर राज करते थे, ठीक है। ये कौन है, तो ये चेर वंश है। ये कौन है, तो ये चोल वंश है और ये पांड्य वंश है। इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर बाघ है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये है मछली और इसका तीर धनुष। ये धनुष को भी पूछा जाता है, ठीक है, कि पांड्य का क्या चिन्ह है, फिर चेर का क्या चिन्ह है, चोल का क्या चिन्ह है, तो इस चिन्ह को भी याद रखेंगे, ठीक है। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। उनकी रचना 2300 साल पहले की गई। संगम साहित्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। आहत सिक्के किसे कहते हैं, जो सिक्के में गढ़े रहते हैं। ये आप देख रहे हैं ये सिक्के में गढ़े हैं, तो ये सबसे पुराने आहत सिक्के हैं। क्या है, सबसे पुराने ये आहत सिक्के हैं जो करीब 500 साल चला। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत मतलब कर ये जो गढ़े हैं ना, इसे गढ़ बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो आहत सिक्का कहा जाता था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना सुंदर से यहाँ पर आकृतियाँ बनाए गए हैं। अब यहाँ पर नगर है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कर्म से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन, तो मथुरा। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी का, तो ये मथुरा कितना पहले, तो 2000 साल पहले। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र है। क्या है, मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था और मथुरा एक धार्मिक केंद्र वह रहा है। शिल्प तथा शिल्पकार, ऐसे थ्योरी पढ़ते हैं तब इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, जिन्हें उत्तरी काले और चमकीले पत्र कहा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना और माल का वितरण करना था। अब यहाँ पर जो दिया गया है मिट्टी का बर्तन और ये
काले और चिकने, काले और चमकीले पात्र कहा जाता था, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे। आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर चिकनी भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितना खूबसूरत खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये मिट्टी का बना है। क्या है, तो ये मिट्टी का बना है वैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर चिकना दिख रहा है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने थ्योरी की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। अब ये सूक्ष्म निरीक्षण क्या है और ये क्या है? तो ये क्या है, तो ये एक एम्फोरा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर इसको बताते हैं। अरेकामेडो पुदुचेरी 2200 से 1900 साल पहले एक पतन था, जहां दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान में भूमध्य सागर और एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। अब एम्फोरा है ये, इस एम्फोरा के बारे में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये कहाँ मिला है? तो अरेकामेडी पुदुचेरी ने मिला है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, ये दोनों तरफ इसका जग की तरह ये हाथ में रखने के लिए, पकड़ने के लिए इसमें लगा हुआ है हत्थे। इसमें जार, इसका क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा आता है, जार जैसे, हत्था जैसे, ये सारी चीज़ आता है। इसको अगर आया है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन के देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जान जाइएगा कि ये अरेकामेडी में मिला है और ये इसका नाम है एम्फोरा। ठीक है, क्या नाम है? तो एम्फोरा नाम है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को जितना भी चाहे आप लोग शेयर कीजिए। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को वीडियो आते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।